Assalamualaikum, welcome to Learners Academy, lesson number 25, assessing pain in health psychology. Assessing pupils pain, कि आप किसी का पेन किस तरह से असेस कर सकते हो। इसके लिए रिसर्चर्स और क्लिनिशियंस जो थे उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की जिससे आप असेस कर सकते हैं किसी भी बंदे का पेन। वर्चुअली जो होता है ये मेथड अप्लाई होते हैं रिसर्च में भी और ट्रीटिंग पेन पेशेंट्स। कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर रिसर्च में और कुछ जो है यूज़ की जाती हैं मेडिकल हिस्ट्री लेते हुए क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ होती हैं। पहली है सेल्फ रिपोर्ट मेथड। सेल्फ रिपोर्ट मेथड में क्लाइंट जो है क्या करता है, इससे क्लाइंट हम मेयर करते हैं लोगों का पेन, आस्क करते हैं डिस्क्राइब देयर इन डिस्कम्फर्ट ईदर इन देयर ओन वर्ड्स और बाय फिलिंग आउट अ रेटिंग स्केल। जब आप क्वेश्चंस उनको दे देते हो, क्वेश्चनर के ऊपर लिखे हुए होते हैं, तो वो उसको जब पढ़ते हैं तो वो आइडिया करते हैं कि हम मीन्स कौन सा लेवल है डिस्कम्फर्ट का। लाइक ज़्यादातर लिक्विड स्केल ही यूज़ होते हैं, तो उसमें वो आइडिया लगा लेते हैं कि मैं इस लेवल पे आता हूँ या मैं इस पे आता हूँ, तो उस तरह से हम उनके पेन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंटरव्यू मेथड आ जाता है। इंटरव्यू मेथड इन असेसिंग पेन, इसमें क्या है, आप इंटरव्यू करते हो, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, पेन प्रॉब्लम देखते हो, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, प्रोग्रेस कब हुआ, सारा कुछ। फिर पेशेंट इमोशनल एडजस्टमेंट को देखते हो, पेशेंट का लाइफस्टाइल देखते हो, सिंड्रोम पेन सिंड्रोम इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स करंटली लाइफस्टाइल, मीन के उसकी लाइफस्टाइल पे उससे कितना असर हुआ है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेन एपिसोड को देखते हो, फैक्टर्स दैट सीम्स टू ट्रिगर अटैक और मेक देम वर्स। हाउ द पेशेंट टिपिकली ट्राइज टू कोप विद द पेन, मतलब कि उसकी सारी जब हिस्ट्री आप लेते हो ना उससे इंटरव्यू में, तो उससे आइडिया हो जाता है कि बंदा स्टेबल है नहीं है, ये इमोशंस इसके कंट्रोल में है कि नहीं, तो वो कंट्रोल कर सकता है या नहीं, वो सारा कुछ हम उसका आइडिया लगा लेते हैं। फिर आ जाता है पेन रेटिंग स्केल। पेन रेटिंग स्केल में क्या होता है, डायरेक्ट सिंपल और कामली यूज्ड है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल रेट करता है सम एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्कम्फर्ट होना स्केल, वही जो बात मैंने आपको की लिक्विड स्केल है, ये कोई भी स्केल है तो उस पर वो रेट करेगा, उसे हम क्या करेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इस लेवल पे आता है। One use of repeated rating is showing the ebbs and flows of pain intensity that persist पेशेंट ऑफन एक्सपीरियंस, मीन की एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो पेन, उसको हम उसका अंदाज़ा करते हैं। रिपीटेड रेटिंग ड्यूरिंग ईच डे में आल्सो रिवील patterns in the timing of severe pain. In the pain most severe is the evening or in the day, मीन के पेन ज़्यादा किस टाइम पे होता है, सुबह के टाइम होता है, शाम को होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं या किस तरह से हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें क्वेश्चनर को देख के पता चल जाती हैं। पेन डायरीज आ जाती हैं। पेन डायरीज में क्या है, पेन रेटिंग कैन आल्सो बी यूज पेन डायरी विच इज़ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द पर्सनस पेन, मीन जब उसको पेन होगा तो क्या करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस पर लिखेगा, पेशेंट कीप करता है उसको। विल इंक्लूड पेन रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, वो सारा कुछ वो लिख लेता है। पेन क्वेश्चनर्स वही चीज़ आ जाती है, पेन के ऊपर क्वेश्चनर्स बने हुए। इंटरव्यू में जैसे रियलाइजेशन इमर्ज फ्रॉम टॉक ही हैड विद अ वुमन हु सफ़र फ्रॉम अ फैंटम लिम्ब पेन, तो वो बताएगा अपने बारे में। जब वो एक्सप्लेन करेगी अपने पेन को तो वो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल का पेन है। शी वुड क्राई आउट फ्रॉम द पेन इन हर लाइफ, मीन के इतना उसे दर्द होता है कि उसको रोना आ जाता है या वो रोती है, तो वो सारा हमें बताता है सिवियरिटी के बारे में। फिर देखते हैं बिहेवियरल असेसमेंट अप्रोचेस आ जाती हैं। पहली अप्रोच क्या है, असेसिंग पेन बिहेवियर इन स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल सेशन। क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल सेशंस में जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, 3 पॉइंट स्केल है, ये कुछ भी है तो उसमें ऑक्यूपेशनल एंड फ्रीक्वेंट, नॉन ऑक्यूपेशनल एंड फ्रीक्वेंट, ये चीज़ें सारी आप बताते हो ना, मतलब कि ज़्यादा होता है नहीं होता, ये किस टाइम पे होता है, वो सब जो है आप जब होते हो ना किसी भी असेसमेंट के लिए किसी भी बंदे के सामने, तो वो स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल सेशंस के थ्रू आप में वो चीज़ देख लेता है। सम स्टडीज यूज स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल सेशन फोकस्ड, उनका क्या है, असेस करना है डिस्कम्फर्ट इन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम लो बैक पेन, ठीक है। ईच इन्वेस्टिगेशन एट patients perform a standard set of activities in one study. For example, the people were asked to walk, pick up an object on the floor, remove their shoes with sitting and perform several exercises. These studies have shown that pain behavior can be assessed easily and reliably
and that behavior assessment correlates well with patient's self rating of pain. Second आ जाता है assessing pain behavior in everyday activities. आप क्या करते हो डेली एक्टिविटीज़ में, उसको देखते हो लाइक एक बंदा जो है ऑफिस जाता है, वो जब उसको पेन है तो वो ऑफिस जाना छोड़ देता है, या जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं तो उससे भी पेन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. दिस सप्लीमेंटल प्रोसीजर प्रोवाइड एडिशनल डेटा दैट कैन बी वैल्यू इन डीलिंग विद इंटरपर्सनल इश्यूज दैट इन्फ्लुएंस द पेन एक्सपीरियंस. फिर थर्ड पे आ जाता है साइकोफिजियोलॉजिकल मेयर्स. साइकोफिजियोलॉजिकल मेयर्स में क्या होता है, एक और अप्रोच है, ठीक है, असेस करता है पेन को इन्वॉल्व टेकिंग मेयरमेंट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सिंस पेन हैज़ both sensory and emotional components that can produce changes in bodily functions. Psychophysiology जो है स्टडी है mental and emotional processes की reflected by changing they produce in physiological activity. जो changes वो produce करते हैं physiological activity में, ये सारा उसके बारे में डील करता है ये सब्जेक्ट. पहली क्या चीज़ है, ऑन साइकोफिजियोलॉजिकल मेयर्स रिसर्चर्स हैव फाउंड फॉर असेसिंग पेन यूज़ ऑफ एपरेटस यूज़ किया. तो उन्होंने क्या EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मसल्स चेक की जाती है विच रिफ्लेक्ट्स देयर टेंशन. और सेकंड पे क्या है, रिसर्चर्स हैव आल्सो अटेम्प्टेड टू असेस पल्स पेन बाय मेयर ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ऑफ हार्ट रेट एंड स्किन का कंडक्टेंस. मीन के मेयर ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी से भी आपके जो स्ट्रेस है, आपका पेन है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. सी पॉइंट में क्या कहता है, द लास्ट साइकोफिजियोलॉजिकल मेयर ऑफ पेन वी विल कंसिडर इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एज मेयर बाय द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG. नेक्स्ट आ जाता है असेसिंग पेन इन चिल्ड्रन. मतलब कि बच्चों में आप किस तरह से असेस कर सकते हो. बच्चे इतना क्लियरली अपने पेन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि उन्हें कितनी शिद्दत का दर्द हो रहा है, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं. तो इसके लिए भी कुछ डायग्नोसिस के पैटर्न्स हैं, लाइक क्वेश्चनर भी फिल करा सकते हो आप, या उसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट का प्रोसेस भी है, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मेथड्स भी हैं. इफेक्टिवली इंटरव्यूइंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स कंसिडरेबल स्किल्स इन डेवलपिंग रैपोर विद देम. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेथड आर अवेलेबल टू असेस चिल्ड्रन पेन. किस तरह के असेसमेंट्स हो सकती हैं चिल्ड्रन के पेन को असेस करने के लिए. इंस्ट्रूमेंट असेस करते हैं पेन इटसेल्फ एज इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज हाउ द चिल्ड्रन एंड फैमिली रिएक्टेड टू द पेन. मतलब पेन के साथ चिल्ड्रन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, फैमिली किस तरह से कर रही है. बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल असेसमेंट अप्रोचेज जो हैं प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल वे टू मेयर चाइल्ड पेन especially in early childhood. फिर आ जाता है most obvious behavioral approach simply involve having the child or parent report the child's pain behavior in pain diary. pain diary से भी आइडिया लगा सकते हैं. जो बच्चे पेन एक्सपीरियंस करते हैं वो अफेक्टेड होता है वैरायटी ऑफ साइकोसोशल फैक्टर्स से, लाइक इन्वायरमेंट से भी हो सकता है जिसमें पेन अकर हो रहा है, और पेरेंट्स यहाँ पे जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं फॉर पेन बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन को चेंज करने के लिए. बट लिटिल इज़ नोन अबाउट द पर्सनैलिटी एंड फैमिली करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन डैट में कंट्रीब्यूट टू द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेन. बहुत सारी स्टडीज़ जो है बताती हैं कि पेन हैव फोकस्ड ऑन अडल्ट सब्जेक्ट्स not on children, and the studies conducted with children have generally produced unclear results because they have often poorly designed and carried out. मतलब बच्चों पे जो रिसर्चेज हुई हैं, जो बच्चों को पेन होता है उसके बारे में क्लियर कट कोई भी हम एक वो नक्शा नहीं कह सकते कि इतना पेन होता है, ये इस तरह से होता है. नाउ डैट रिसर्चर्स हैव मेड टू असेस चिल्ड्रन पेन दे कैन डू द काइंड ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च डैट इज़ नीडेड. मतलब कि हाई क्वालिटी रिसर्च करें, उसको असेस करने के लिए उसकी ज़रूरत है. थैंक यू.